जो जुबानी। हालेलुया, आओ इकट्ठे चले ताकि कुछ सीखे। तारीफ हम तो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुतालिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे, आओ सीखे मसीह के कलाम से। खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। मैं हूँ नूर तारीकी में नहीं है। कुछ मांगे बस तारीकी, कुछ मांगे उसका नूर। नूर मुझे दिखा, तो दुनिया के नूर हो, हाँ नूर हो। ऐ खुदावंद, इसे हमारे लिए अच्छा उस्ताद बना। कि अगर आप किसी काम में महारत हासिल करना चाहें कुछ मांगे बस तारीकी, कुछ मांगे उसका नूर। कुछ मांगे बस तारीकी, कुछ मांगे उसका नूर। नूर मुझे दिखाता है रास्ता, मैं चलती हूँ नूर में। थोड़ी सी रोशनी है काफी, चाहे शम्मा या जुगनू। कुछ मांगे बस तारीकी, कुछ मांगे उसका नूर। कुछ मांगे बस तारीकी, कुछ मांगे उसका नूर। है नूर में सब नजर आता, ये कलाम खुदा है। ये बिल्कुल आईने की तरह मन की बातें दिखलाता। दुनिया का नूर है यीशु, दिल करता नूरो नूर। जो खुद को उसमें देखे फिर वो तौबा करे जरूर। जी हाँ, मांगे बस तारीकी, कुछ मांगे उसका नूर। कुछ 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 मांगे बस तारीकी, कुछ मांगे उसका नूर। खुश आमदीद। ना तो मैं आपको देख पा रहा हूं और ना आप मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ, अब कुछ बेहतर है। रोशनी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ देख नहीं सकते। ना तो चल सकते हैं और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ना ही काम कर सकते हैं। देखें, यह शमा जलकर सारी जगह को रोशन कर रही है। इसकी रोशनी हर कोने में फैल रही है। आइए मैं आपको कुछ बताता हूं। अगर हम शमा को लाएं, इस तरह पकड़ें, इसके इस हिस्से को इस तरह रंग दें, मसलन इसको नुकसान पहुंचाएं। अब रंग उठाएं, तसव्वुर करें ये रंग नुकसान को जाहिर करता है। फर्ज करें वो शमा जिससे हमने रंग किया ये हम हैं, और जब इस तरह नुकसान हमारी जिंदगी में आता है, उस सूरत में हम पर छा जाता है, असरअंदाज होता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ हो जाते हैं। देखें, अगर हम इस पर भी आ जाएं तो भी ये साफ रहेगा। क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि हम इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। ये शमा है जो रोशनी देती है और अंधेरों को मिटाती है। मैं भी शमा हूं, आप भी शमा हैं। हमें अपने इर्द गिर्द सब पर अपनी रोशनी चमकानी है, समझे? ख्याल करें कि दूसरों पर रोशनी चमकाना आपका मिशन है, खासकर उन पर जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। मेरा यीशु दुनिया का नूर है। मीकू, तुम मुझे देख सकते हो या नहीं? अरे कुछ तो बोलो। तुम्हारे पास जलाने के लिए कुछ है मीकू?
अरे ये देखो, मुझे टॉर्च मिल गई। चलो टॉर्च जल जाओ, रोशनी हो गई। ये रोशनी अंधेरे से कितनी 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 मुख्तलिफ है ना। जब किसी जगह रोशनी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस जगह अंधेरा नहीं हो सकता। किसी जगह अंधेरा हो तो वहां रोशनी नहीं हो सकती। फर्ज करें एक अंधेरा कमरा हो, वहां एक नन्ही सी मोमबत्ती या टॉर्च अचानक जल पड़े तो फौरन रोशनी हो जाएगी। खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं और नूर तारीकी को दूर करता है। ये रात अंधेरे की बात नहीं है, लेकिन जब हम कुछ बुरा काम करते हैं यानी हम गुनाह करते हैं तो हमारी जिंदगी में अंधेरा गहरा हो जाता है और हमारे गिर्द अंधेरा फैल जाता है जिसे यीशु दूर कर सकता है। यीशु ने यह भी कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। हम दुनिया के नूर हैं? जी हाँ, हम दुनिया का अंधेरा दूर करेंगे क्योंकि हम यीशु की तरह हैं। यीशु हमारे दिल में रहता है। उसने ये भी कहा कि तुम दुनिया के नमक हो। ये है नमक। ये नमक है। नमक सफेद होता है और इससे कई काम लिए जाते हैं। पहला काम ये होता है कि ये खाने को मजेदार बनाता है। जरा सोचें, अगर आप खाना बगैर नमक के खा रहे हो तो शायद आप खा भी नहीं सकेंगे। और इसी तरह ये दुनिया भी है। ये अच्छी है क्योंकि आप अच्छी बातें करते हैं। जैसे यीशु ने कहा, हम दुनिया को बताते हैं कि यीशु के पीछे कैसे चलना है। दूसरी बात ये कि नमक खाने को खराब होने से बचाता है। यानी दुनिया में बहुत सारी खराब चीजें हैं, हम बताएंगे कि कौन सी चीजें अच्छी हैं। और थोड़ा सा नमक सारे खाने को नमकीन कर देता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो यीशु से प्यार नहीं करते और जो उसे प्यार करते हैं वो बहुत कम हैं। बिल्कुल हमारी तरह वो थोड़ा सा नमक है। चंद लोग जो यीशु से प्यार करते हैं मगर उनके होने से बहुत फर्क पड़ता है। नमक के बारे में आखिरी बात यह है, नमक हल होना जानता है। हम नमक को इस तरह छिड़कते हैं और उसे ऐसे हल करते हैं, करते जाते हैं और कोई भी उसे देख नहीं पाता। हम भी इस दुनिया में रहते हैं, लोगों के दरमियान। हम उन लोगों को यीशु की राह दिखाएंगे। हम उन्हें बताएंगे राह, हक और जिंदगी यीशु है। आप जमीन का नमक हैं और आप ही दुनिया का नूर हैं। यीशु ने ये हमसे कहा और आज की आयत भी यही बताती है, तुम दुनिया का नूर हो, इसलिए तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके। इस गीत के बोल कुछ यूं हैं। मैं हूँ नूर तारीकी में नहीं है कोई फरेब, इसमें उसके रूह से दर्द होगा सारा दूर, झंडा ऊंचा होगा जरूर। यही सब कुछ होता है जब हम खुदावंद के सामने झुकते हैं। उसका नूर चमकता है, रोशनी हम पर पड़ती जाती है। तुम माहो आफ्ताब को जानते हो ना? हाँ। सूरज रोशनी देता है और चांद भी चमकता है। हालांकि वो रोशनी सूरज से लेता है क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया को मुनव्वर करती है। बताओ इसे क्या कहते हैं? सूरज। सूरज की रोशनी अब तक है। हम अपनी रोशनी खुदा से पाते हैं, बिल्कुल इस तरह। सूरज चमकता है रोशन, हम सारे होते हैं उजाला, उजाला हर सू हो जाता है जब चमकता है यीशु का नूर। हम इस कोरस को दोबारा गाएंगे प्लीज। बहुत आसान है। नूर कौन है? कौन? यीशु। शाबाश। नूर कौन है? बोलो। यीशु। जबरदस्त। नूर कौन है? यीशु है। रोशनी किसके दम से है? यीशु के। फिर से गाएं। नूर कौन है? यीशु है। सूरज कौन? यीशु है। नूर कौन है? यीशु है। सूरज कौन?
कौन है? यीशु है। यीशु है। हम इस कोरस को दोबारा गाएंगे प्लीज। मैं हूँ नूर तारीकी में नहीं है कोई फरेब इसमें, उसके रूह से दर्द होगा सारा दूर, झंडा ऊंचा होगा जरूर। सूरज चमकता है रोशन, हम सारे होते हैं उजाला, उजाला हर सू हो जाता है जब चमकता है यीशु का नूर। नूर कौन है? यीशु है। रोशनी किसके दम से है? यीशु के। फिर से गाएं। नूर कौन है? यीशु है। तुम माहो आफ्ताब को जानते हो ना? सूरज रोशनी देता है और चांद भी चमकता है। बताओ इसे क्या कहते हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म नहीं होती, पूरी दुनिया को मुनव्वर करती है। नूर कौन है? यीशु है। सूरज कौन? यीशु है। नूर कौन है? यीशु है। सूरज कौन? यीशु है। सूरज रोशनी देता है और चांद भी चमकता है। सूरज की रोशनी अब्बत तक है, हम अपनी रोशनी खुदा से पाते हैं, बिल्कुल इस तरह। मैं हूँ नूर तारीकी में नहीं है कोई फरेब इसमें, उसके रूह से दर्द होगा सारा दूर, झंडा ऊंचा होगा जरूर। सूरज चमकता है रोशन, हम सारे होते हैं उजाला, उजाला हर सू हो जाता है जब चमकता है यीशु का नूर। नूर कौन है? यीशु है। सूरज कौन? यीशु है। नूर कौन है? यीशु है। सूरज कौन? यीशु है। मैं हूँ नूर तारीकी में नहीं है कोई फरेब इसमें, उसके रूह से दर्द होगा सारा दूर, झंडा ऊंचा होगा जरूर। सूरज चमकता है रोशन, हम सारे होते हैं उजाला, उजाला हर सू हो जाता है जब चमकता है यीशु का नूर। नूर कौन है? यीशु है। सूरज कौन? यीशु है। नूर कौन है? यीशु है। सूरज कौन? यीशु है। शाबाश, तालियां बजाएं। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आओ झील के पार चलें। ये तो वाकई बहुत अच्छा ख्याल है। आओ चले, क्यों ना कश्ती से चलें। तो आइए। बच्चों सब चले गए ताकि कश्ती में सवार हों। यीशु भी शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठ गए। जब वो कश्ती में बैठे, मौसम बहुत अच्छा था और समंदर साकिन था। यीशु कश्ती में सो गए। मैं बहुत खुश हूं कि हम समंदर में हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आखिर तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा? मौसम कितना सुहाना, समंदर कितना पुरसुकून है। अल्लाह, मेरा नहीं। ओए मेरा पेट, मेरा पेट। वो आपस में बातें कर रहे थे और बहुत खुश थे। अचानक सब कुछ बदल गया। सख्त आंधी चलने लगी, बड़ी बड़ी लहरें कश्ती को उछालने लगीं और कश्ती को थपेड़े लगने लगे। ये तूफान इतना ज्यादा हो गया कि सब घबरा गए। उधर बादल और भर गए और आसमान में घटाएं उमड़ आईं। ओह, ऐसा लगता है गहरे बादल छा गए हैं। अरे ये क्या, तेज बारिश होने लगी है। आखिर ये हो क्या रहा है? कश्ती डगमगाने लगी। अब क्या होगा? बच्चों, उसी वक्त यीशु कश्ती में सो रहे थे। तब शागिर्द उनके पास गए और उन्हें ये सब बताया।
खुदावन, क्या आपको डर नहीं लग रहा? क्या आपको फिक्र नहीं हो रही कि हम मर जाएंगे? बच्चों, जो ही यीशु ने ये सुना, वो खड़े हो गए और कश्ती के किनारे पर खड़े होकर तूफान को डांटा और कहा, रुक जा, थम जा। फौरन आसमान साफ हो गया, जैसा कि पहले था। न कोई बादल था, न बारिश, हवा भी थम गई थी। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम इस तरह डरे और सहमे हुए क्यों हो? क्या तुम अब तक मुझ पर ईमान नहीं रखते? तब उन पर खौफ छा गया और एक दूसरे से कहने लगे, ये यीशु है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। ये हमारे साथ पेश आई। हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहाँ एक लड़की थी। खेलते वक्त उसका चश्मा टूट गया। उसे चश्मे के बगैर देखने में मुश्किल होती थी, इसलिए वो बहुत रोती थी। सोचती थी कि चश्मे के बगैर क्या करेगी। उसने उसी हालत में कॉन्फ्रेंस में जाने की ठानी। उसने देखा कॉन्फ्रेंस लीडर उसके पास आया। उसने उसका चश्मा लिया, उसकी मरम्मत की और उसे लाकर दे दिया। उसने उस चश्मे को पहना और कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस लीडर एक अच्छी मिसाल था, क्योंकि उसने लड़की के जज्बात का एहसास किया, क्योंकि चश्मे के बगैर वो अधूरी थी। हमारे कुछ रहनुमा हैं जो हमारी ही तरह सोचते हैं, एहसास करते हैं और हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। संडे स्कूल में हमारा लीडर मजहबी रहनुमा होता है। घर में माँ बाप हो सकते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ बहुत से लीडर हैं जो कभी हमारे घर नहीं आते। जब हम परेशान होते हैं तो वो हमारे एहसासात की परवाह तक नहीं करते। हम दुआ करें ताकि हमारे लीडर दूसरों की परवाह करें, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। हर काम और हर बात में हमें नूर बनना है। अगर हम यीशु के नूर में चलें तो खुदावंद हमें ढेरों बरकतें देगा। हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। आज हमारे साथ मरकस है जो इस किस्म के लीडरों को पेश करेंगे। आओ मरकस। मरकस ने आज सूट पहन रखा है ताकि वह बड़े आदमी की तरह नजर आए। ये उन लीडरों की नुमाइंदगी कर रहा है। आओ मरकस, और देखते हैं कि मरकस कैसा लग रहा है। मरकस जरा घूम जाओ। अगर कुछ कम हुआ तो हमें इजाफा करना पड़ेगा। क्या हम उसे मूछें लगा दें? लगा दें। ये रही मूछें। यहाँ देखो। उम्दा, ठीक है। मरकस के हाथ में क्या है? मरकस के हाथ में 4 प्लग हैं। हम में से कोई भी कुछ भी चाहता है कि किसी बात के लिए दुआ करे तो वो इस प्लग में थोड़ा सा फिशर डाल दे ताकि मरकस चमकने लगे। और यही वो असल बात है जिसके लिए हम दुआ करने लगे हैं, ताकि हमारा हर लीडर जो कुछ भी कहे वो चमकने लगे। ठीक है, कौन शुरू करेगा? रोनी, आओ। आप किसके लिए दुआ करना चाहेंगे? मालूम नहीं, जरा सोच कर बताएं। अपने टीचर के लिए। क्या? अपने टीचर के लिए। अपने मजहबी उस्ताद के लिए दुआ करना चाहेंगे? ठीक है, ये लो, इसी पकड़ो। वाह। आइए हम सब मजहबी उस्ताद के लिए दुआ करेंगे ताकि ये हमारे लिए एक अच्छा उस्ताद साबित हो। ऐ खुदावंद, इसे हमारे लिए अच्छा उस्ताद बना ताकि ये हमसे अच्छा बर्ताव करे और हमसे प्यार करे। आमीन। आमीन। मीना, यहाँ आओ। आओ, तुम किसके लिए दुआ करोगी? टीचर के लिए दुआ करूंगी। मीटिंग टीचर के लिए। ठीक है, इसे यहाँ लगाओ। मीना अपने मीटिंग लीडर के लिए दुआ करेंगी। खुदावन, तेरा शुक्र हो, तूने ऐसी टीचर दी जिससे हम तेरा कलाम सुन सकते हैं। दोनों लीडर्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये तू ही ने हमें अता की हैं। मेरी दुआ है ये हमारे घर आएं ताकि वो बातें जो मैं समझ नहीं पाती उनसे सीख सकूं। आमीन। आमीन। अब कौन? आ जाओ। ये फिशर दबाओ।
किसके लिए दुआ करोगी? मैं संडे स्कूल लीडर्स के लिए दुआ करूंगी। संडे स्कूल लीडर के लिए? आप किसी जी। एक का नाम दिमाग में लाएं जिसके लिए दुआ करें, ठीक है? खुदावन यीशु, हम अपने संडे स्कूल के लिए शुक्र करते हैं जहां हम तेरा कलाम सीख सकते हैं। खुदावन यीशु, हम इन संडे स्कूल लीडर्स के लिए शुक्र करते हैं जो हैं सबक पढ़ाते और तेरे कलाम की बातें सिखाते हैं। आमीन। आमीन। आखिरी बात जिसके लिए हम दुआ करेंगे, तमाम लोगों के लिए दुआ करें कि वह नूर बने, सारी चीजें नूर से भर जाएं जिनको हम कहते हैं और करते हैं। रिफत, आप दुआ कीजिए। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें खदमत गुजार बनाया। हमारी मदद फरमा ताकि हम तेरे साथ शामिल रहें, तेरा कलाम सिखाते रहें। हमें अपनी कुर्बत अता कर ताकि तेरा कलाम पढ़कर जान सकें, जो कि हमारी जिंदगियों में दरिया जैसा बहता है। हमें हिदायत फरमा ताकि दूसरों की राहें रोशन करें। हमें दूसरों की मदद करना सिखा। हम सिर्फ नाम के लीडर और खादिम ना बने बल्कि काम और अमल में भी दूसरों के मददगार बने। मसीह यीशु के नाम में आमीन। आमीन। जब भी मैं चलती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, मैं यीशु के नूर में हूँ, यीशु मेरे साथ। जब तक मैं जिंदा हूँ, वो हौसला देता है, बेटे ना हो तू उदास, मैं हूँ तेरे साथ। यीशु मेरा मालिक है, मैं नूर में उसके चलती हूँ, चाहे रास्ता जैसा भी हो, वो है मेरे साथ। जब भी मैं चलती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, मैं यीशु के नूर में हूँ, यीशु मेरे साथ। जब तक मैं जिंदा हूँ, वो हौसला देता है, बेटे ना हो तू उदास, मैं हूँ तेरे साथ। ये है वही जो है आया, लहू बहा के हमको बचाया, सूली पे चढ़ जाना उसका था मेरे वास्ते। जब भी मैं चलती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, मैं यीशु के नूर में हूँ, यीशु मेरे साथ। जब तक मैं जिंदा हूँ, वो हौसला देता है, बेटे ना हो तू उदास, मैं हूँ तेरे साथ। हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ में महारत पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए हमें इस काम को एक बार, 2 बार, कई बार करना होगा। इस मंजर में हम यूसुफ को देखेंगे। यूसुफ जवान था और माहिर बनना चाहता था। अगर हम किसी काम को करना जानते हैं तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन जिसका तजुर्बा नहीं है वो मुश्किल होता है। आइए देखते हैं यूसुफ इस काम को कैसे करता है। मेरे साथ गिने। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कम से कम इसने इतनी बार तो किया। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप किसी काम में महारत हासिल करना चाहें तो उसे यूसुफ की तरह करें। अगली किस्त में यूसुफ को फिर देखेंगे कि इसने सीखने के लिए क्या फैसला किया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि किसी और के लिए भी। अगली किस्त में मिलेंगे। जब हम गुनाह करते हैं तो क्या होता है? नंबर 1, हम खुश होते हैं। नंबर 2, हम वालिदैन को परेशान करते हैं। नंबर 3, अंधेरा हमारी जिंदगियों में छा जाता है।